दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है, एक ऐसा देश जो कभी गरीबी, भुखमरी और युद्धों से जूझ रहा था, जिसके पास ना पैसा था, ना आधुनिक हथियार, ना सुपर पावर देशों का सपोर्ट, वही भारत आज दुनिया की सबसे बड़ी न्यूक्लियर पावर्स में कैसे शामिल हो गया। कैसे भारत ने दुनिया को चौंकाते हुए स्माइलिंग बुद्धा से लेकर पोखरण 2 तक इतिहास रच दिया। कैसे अमेरिका, चीन और पाकिस्तान तक हिल गए और कैसे भारत ने पूरी दुनिया को बता दिया, हम शांति चाहते हैं लेकिन कमजोरी नहीं। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे भारत के न्यूक्लियर पावर बनने की पूरी कहानी, एक ऐसी कहानी जो हर भारतीय को गर्व महसूस कराएगी। वीडियो को अंत तक जरूर देखना, क्योंकि आखिर में मैं बताऊंगा भारत के पास कितने न्यूक्लियर वेपन्स हैं और क्या भारत दुनिया का नंबर 1 न्यूक्लियर पावर बन सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। चैप्टर 1, आजादी के बाद का भारत। 1947 भारत आजाद हुआ, लेकिन हालात बहुत खराब थे। देश बंट चुका था, गरीबी चरम पर थी, सेना कमजोर थी और दुनिया हमें एक गरीब देश के रूप में देखती थी। उसी समय दुनिया में एक नई ताकत उभर चुकी थी, न्यूक्लियर पावर। 1945 में अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा और नागासाकी पर एटॉमिक बॉम्ब गिराया। एक ही पल में लाखों जिंदगियां खत्म हो गईं। पूरी दुनिया समझ गई, भविष्य उसी का होगा जिसके पास न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी होगी। भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने इस बात को बहुत जल्दी समझ लिया। उन्होंने कहा, भविष्य विज्ञान का है, और यहीं से शुरू हुई भारत की न्यूक्लियर जर्नी। चैप्टर 2, होमी भाभा का विजन। अगर भारत के न्यूक्लियर प्रोग्राम का कोई असली हीरो है तो वो हैं होमी जहांगीर भाभा। उन्हें कहा जाता है फादर ऑफ इंडियन न्यूक्लियर प्रोग्राम। 1948 में उन्होंने एटॉमिक एनर्जी कमीशन की स्थापना करवाई। उनका सपना साफ था, भारत को आत्मनिर्भर बनाना। उन्होंने कहा, कोई देश हमें तकनीक नहीं देगा, हमें खुद बनाना होगा। 1954 में डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी बनाया गया। फिर मुंबई के ट्रॉम्बे में न्यूक्लियर रिसर्च सेंटर बना, जो आज भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर के नाम से जाना जाता है। यहीं से भारत ने न्यूक्लियर साइंस में अपनी असली उड़ान शुरू की। चैप्टर 3, चीन ने बदल दिया खेल। 1962 भारत चीन युद्ध। भारत को बहुत बड़ा झटका लगा। हमारी सैन्य कमजोरी पूरी दुनिया ने देख ली, लेकिन असली डर 1964 में आया, जब चीन ने अपना पहला न्यूक्लियर टेस्ट कर दिया। अब भारत के सामने सवाल था, क्या हम बिना न्यूक्लियर वेपन्स के सुरक्षित रह सकते हैं। प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री और बाद में इंदिरा गांधी ने इस खतरे को गंभीरता से लिया। भारत ने तय किया, अब पीछे नहीं हटना। चैप्टर 4, स्माइलिंग बुद्धा। 1974 18 मई 1974 राजस्थान के पोखरण में भारत ने अपना पहला न्यूक्लियर टेस्ट किया। इस मिशन का नाम था स्माइलिंग बुद्धा, क्योंकि यह टेस्ट बुद्ध पूर्णिमा के दिन हुआ था। पूरी दुनिया हैरान रह गई। भारत ने आधिकारिक रूप से कहा, यह पीसफुल न्यूक्लियर एक्सप्लोजन था, लेकिन दुनिया समझ गई, भारत अब न्यूक्लियर क्लब में प्रवेश कर चुका है। इस टेस्ट ने भारत को नई पहचान दी, लेकिन इसके बाद अमेरिका और पश्चिमी देशों ने भारत पर कई प्रतिबंध लगा दिए। टेक्नोलॉजी रोक दी गई, सपोर्ट बंद कर दिया गया, लेकिन भारत रुका नहीं। यहीं से शुरू हुआ सेल्फ रिलायंट इंडिया, आज जिसे हम आत्मनिर्भर भारत कहते हैं। चैप्टर 5, पाकिस्तान की चुनौती। 1974 के बाद पाकिस्तान भी डर गया। उसने खुलकर कहा, हम घास खाएंगे लेकिन न्यूक्लियर बॉम्ब बनाएंगे। पाकिस्तान ने A.Q. खान के नेतृत्व में तेजी से न्यूक्लियर प्रोग्राम शुरू किया। अब भारत के लिए स्थिति और गंभीर हो गई। एक तरफ चीन, दूसरी तरफ पाकिस्तान, दोनों न्यूक्लियर पावर बनने की राह पर थे। भारत को अपनी सुरक्षा के लिए और मजबूत बनना ही था। चैप्टर 6, पोखरण 2। 1998 अब आता है
भारत के इतिहास का सबसे बड़ा मोमेंट 11 मई 1998 प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में भारत ने पोखरण में एक साथ 3 न्यूक्लियर टेस्ट्स किए। फिर 13 मई को 2 और टेस्ट्स, कुल 5 धमाके। मिशन का नाम ऑपरेशन शक्ति। यह सिर्फ एक टेस्ट नहीं था, यह दुनिया को संदेश था, इंडिया इज नाउ अ न्यूक्लियर वेपन स्टेट। अमेरिका के सैटेलाइट्स तक इस ऑपरेशन को पकड़ नहीं पाए, इतनी गुप्त योजना थी। इस मिशन में APJ अब्दुल कलाम का बहुत बड़ा योगदान था। उन्हें बाद में मिसाइल मैन ऑफ इंडिया कहा गया। जब यह टेस्ट सफल हुआ तो पूरे देश में जश्न का माहौल था। भारत ने दुनिया को बता दिया, हम किसी से कम नहीं। चैप्टर 7 दुनिया की प्रतिक्रिया। पोखरण 2 के बाद अमेरिका, जापान और कई देशों ने भारत पर इकोनॉमिक सैंक्शंस लगा दिए। दुनिया ने दबाव बनाया, NPT साइन करो, CTBT साइन करो। लेकिन भारत ने साफ कहा, हम अपनी सुरक्षा से समझौता नहीं करेंगे। भारत की नीति स्पष्ट थी, नो फर्स्ट यूज, मतलब भारत पहले न्यूक्लियर अटैक नहीं करेगा, लेकिन अगर कोई हमला करेगा तो जवाब जरूर मिलेगा। यही रिस्पॉन्सिबल न्यूक्लियर पावर की पहचान है। धीरे धीरे दुनिया ने भारत की स्थिति को स्वीकार किया और आज भारत को सम्मान के साथ देखा जाता है। चैप्टर 8 भारत की न्यूक्लियर ताकत। आज भारत के पास लैंड बेस्ड मिसाइल्स, एयर बेस्ड डिलीवरी सिस्टम्स, सी बेस्ड न्यूक्लियर कैपेबिलिटी, इसे कहा जाता है न्यूक्लियर ट्रायड, मतलब जमीन, हवा और समुद्र तीनों से जवाब देने की क्षमता। इंडियन आर्मी के पास मिसाइलें हैं, इंडियन एयर फोर्स के पास डिलीवरी एयरक्राफ्ट और इंडियन नेवी के पास इंस अरिहंत जैसी न्यूक्लियर सबमरीन। यह भारत को बहुत मजबूत बनाती है, यानी अगर दुश्मन एक जगह हमला करे तो भारत तीनों दिशाओं से जवाब दे सकता है। चैप्टर 9 क्या भारत नंबर 1 बन सकता है? क्या भारत दुनिया की सबसे बड़ी न्यूक्लियर पावर बन सकता है? संख्या के हिसाब से अभी रशिया और यूनाइटेड स्टेट्स बहुत आगे हैं, लेकिन असली ताकत सिर्फ संख्या नहीं होती। टेक्नोलॉजी, डिलीवरी सिस्टम, सेकेंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी और स्ट्रैटेजिक कंट्रोल, इन सब में भारत लगातार आगे बढ़ रहा है। भारत का लक्ष्य दुनिया को डराना नहीं, बल्कि शांति के साथ सुरक्षा बनाए रखना है। यही भारत की असली ताकत है। एक समय था जब दुनिया भारत को कमजोर समझती थी। आज वही दुनिया भारत की न्यूक्लियर पॉलिसी को सम्मान से देखती है। अगर आपको भारत के न्यूक्लियर पावर बनने की यह कहानी गर्व महसूस कराती है तो वीडियो को लाइक करो, कमेंट में लिखो प्राउड टू बी इंडियन, और ऐसे ही पावरफुल नॉलेज वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।